हेलो वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के एक नए कार्यक्रम संडे संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, हर संडे को हम लोग एक वीडियो लाते हैं जिसमें इंग्लिश ऑनर्स से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर राइटिंग के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक सवाल तो समझिए आप सभी के मन में जरूर उठता आ रहा होगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखे। ये न केवल आपका क्वेश्चन हो सकता है, बल्कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तमाम छात्रों के मन में ये सवाल उठता रहता है। और अनेकों बार ये कमेंट्स हमको भी देखने को मिला है कि सर एक प्रश्न का आंसर कितने पेज में लिखे। तो सबसे पहले मैं इनका ही सॉल्यूशन आपको दे दूं। देखिए, अगर आप लोग कम पेज में भी अगर आंसर लिखोगे, अगर आपका आंसर दूसरे से अलग होगा, अगर आपका राइटिंग बेहतर होगा, आप आंसर में डायग्राम बनाए रहेंगे, तो कम पेज में लिखने के बाद भी आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। बट अगर आप केवल 10 से 15 पेज भरने के ऊपर लग जाए और कंटेंट का कोई था ही पता नहीं कि हम क्या लिख रहे हैं और पूछता क्या है क्वेश्चन, फिर आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलने वाला है। यानी कि आपको क्वेश्चन का डिमांड क्या है इसको पकड़ना होगा और इसी के इर्द गिर्द आपको आंसर लिखना होगा। अगर आपका आंसर यूनिक होगा, राइटिंग बेहतर होगा, डायग्राम बनाए होंगे, हर प्रश्न में इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इस प्रकार की चीज़ों को डिस्कस किए होंगे, तो एक प्रश्न का जवाब अगर आप लोग 3 से 4 पेज में भी दोगे तो समझिए 80% मार्क्स मिलने का संभावना उस क्वेश्चन में रहता है। और अगर इन सभी चीज़ों को अगर आप निगलेक्ट कर देते हैं और एक क्वेश्चन का आंसर 10 पेज में भी लेके आओगे ना, तो आपको वही जो सभी को मिलेगा 40 से 50% वाला मार्क्स वही आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आंसर राइटिंग के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको भिन्न भिन्न प्रकार का आंसर जो हम लोग देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फॉर्मेट में आंसर को, तो उन्हीं को यहाँ पे मैं लिया हूँ और इसी के माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि आप लोग भिन्न भिन्न प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। डायग्राम बेस्ड भी लिख सकते हैं, नॉर्मल जो होता है लैंग्वेज वाला वो लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो इन चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा और आंसर लिखते वक्त कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। इसको अभी आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा। पहला चीज़ दोस्तों, जिस टॉपिक के का आप लोग आंसर लिख रहे होंगे उसको आप लोग अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा और उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा। पहला काम, जैसे लिखिए हम ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, तो ये टॉपिक का नाम है, तो इसको हम अंडरलाइन भी कर दिए और इन्वर्टेड कोमा में भी लिख दिए। इज अ फेमस एस्से, और ये क्या है तो एस्से है, इसका जो विधा है ना इसको भी आप अंडरलाइन कर दो। और टी.एस. इलियट है, ये इसके द्वारा लिखा गया है, इसको भी आप अंडरलाइन करोगे। यही चीज़ सब आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा, इतना कर लीजिए। साथ ही साथ देखिए 20वीं सदी का ये कवि है, तो इसको भी आप अंडरलाइन करोगे। ये पहली बार पब्लिश कब हुआ था, तो ये जो है इगोइस्ट नामक जो है ना मैगजीन में हुआ था 1919 ईस्वी में, इसको लिख लीजिए। फिर सैक्रेड वुड में आया था 1920 में, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपका आंसर किसी अन्य चीज़ से जुड़ा हुआ हो, तो उन्हीं में आप लोग लेकिन इसी प्रकार का फॉर्मेट अपनाना। तो ये तो हो गया इस प्रकार से। फिर इसी में दोस्तों आपको पता ही होगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स जो है ना 3 भागों में बटा हुआ है। तो जब आप इसको डिस्कस करना ना, जब अगर कोई टॉपिक है वो 2 से अधिक भागों में बटा हुआ है, तो इस प्रकार से लिखने के बाद आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से अगर नहीं चाहते हैं तो एक और तरीका है, इस प्रकार से आप लिख करके एक को यहाँ पे डिस्कस कर लीजिए, एक को यहाँ पे डिस्कस कर लीजिए, एक को यहाँ पे कर लीजिए। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो सकता है दोस्तों, इसको अंडरलाइन करके और ऐसे कर दीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये डायग्राम होगा। तो ये सब डायग्राम है, ये आपको मार्क्स दिलाएगा, तो इतना कर लीजिए। उसके बाद सभी को हम बारी बारी से हम
डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप इस प्रकार से इसको अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट हो गया। सभी में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, तो ये फॉर्मेट आप लोग समझ गए होंगे। एक होता है दोस्तों पॉइंट वाइज करके देना, नंबरिंग करके आंसर लिखना। जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि रोमांटिसिज्म का क्या फीचर है, इसको लिखिए, तो आप इस प्रकार से 1 2 3 करके लिखेंगे। तो देख रहे हैं ना, बीच में लाइन छोड़ रहे हैं। सभी में देखिएगा, ऊपर वाले में हम सिर्फ लाइन बाय लाइन भर रहे थे, तो पैराग्राफ वहाँ पर छोड़ना पड़ता था। लेकिन जब आप नंबरिंग करके लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे ना, तो कोशिश करिए 1 से 2 लाइन बीच में जरूर छोड़ दे। तो ये दूसरा पैटर्न आप समझ लिए। तीसरा वही देखिए पॉइंट वाइज, जिसमें आप स्टार का यूज भी कर सकते हैं, पॉइंट का यूज भी कर सकते हैं, कुछ और चिन्ह का भी यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये सब वैरायटी है आंसर का, तो ये चीज़ देखिएगा। फिर देखिए कोई चीज़ आपको जैसे कोई इंपॉर्टेंट, यही लाइन वाले में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिले, तो इस प्रकार से इसको अंडरलाइन करते चलिए। जैसे ये है न्यू क्रिटिसिज्म और इसका ये हाईलाइटेड चीज़ है, तो इसको हम अंडरलाइन कर दिए, 2 बार पेन इस पर चला देंगे। तो ये चीज़ आप करिएगा, ये चीज़ सब आपको मार्क्स दिलाएगा। सेम इसी प्रकार से देखिए, हम कुछ नोट्स लिख रहे थे, अगर मान लीजिए उससे रिलेटेड कुछ व्यक्ति है, तो लिख सकते हैं सम फेमस न्यू क्रिटिक्स आर फॉलोइंग, और इस प्रकार से आप डायग्राम का मेंशन कर सकते हैं आंसर में, इस प्रकार से लिख करके 1 बाय 1 कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कहीं पे पीरियड का मेंशन है, तो इस प्रकार से आप इस पीरियड ये इतने से इतना में, यही सब मार्क्स दिलाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, कितना भी भरिएगा पेज को, आंसर से आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये सब चीज़ करिएगा ना, इसवी वगैरह लिखिएगा, कुछ यूनिक चीज़ें लिख लीजिएगा, पॉइंट बना करके लिखिएगा, तो ये आपको नंबर दिलाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम ये कर दिए, इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिखे, फिर इसको देख रहे हैं ना क्या कर रहे हैं, हम इसको बोल्ड कर रहे हैं। ये सब पर क्या होता है, जब एग्जामिनर कॉपी जांच रहे होते हैं ना, तो उसका नज़र सीधी उसी पे जाता है। जैसे एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज प्रोसीडेड बाय रिनाइसेंस एंड फॉलोड बाय रोमांटिक ईरा, यानी न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म से पहले क्या था, रेनेसांस था, उसके बाद क्या आया, रोमांटिक क्रिटिसिज्म। तो आप इसको क्या किए हैं, लैंग्वेज से इसको हम सिंबल में ढाल दिए। तो ये चीज़ सब करिएगा तो मार्क्स मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। हर टॉपिक में इस प्रकार का सीक्वेंस बनता है, तो ये सब करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम किसी चीज़ का फीचर लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से 1 2 करके इस प्रकार से हम लिख रहे हैं। फिर देखिए, बस मैं आपको यहाँ पे शैली बता रहा हूँ, आंसर का शैली लिखे किस प्रकार से हो सकता है। जैसे देखिए, हम एक बार लिखे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विद हाइपेन, तो उसका मतलब ये होता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विदाउट हाइफन, इसका अर्थ ये होता है, ये डिनोट करता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख रहे हैं। जैसे देखिए कोई चीज़ आ गया, देख रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा आंसर ऐसे भी देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा बेहतर दिख रहा होगा। हम इसको क्या करें, अंडरलाइन कर दिए हैं, इन्वर्टेड कोमा में लिख दिए हैं, इस प्रकार से लिख दिए हैं। ये सब आपको आंसर जो है ना, ये मजबूर कर देगा एग्जामिनर को कॉपी जांच करने को, और जब जांचेगा और ढंग से आप लिखे रहेंगे तो नंबर तो मिलेगा। देखिए ये सब क्या इंप्रेशन ला रहा है, जब आप देखेंगे ना पेज, तो आप डायरेक्ट इसी पे आपका नज़र जाएगा, और यही सब मार्क्स दिलाता है। तो इसीलिए आप लोग इस प्रकार का फॉर्मेट आंसर में ज़रूर अपनाना। साथ ही साथ बता दूं, अगर आप LNMU BA पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 या पार्ट 3 किन्हीं पार्ट का स्टूडेंट्स हो, और हमारे साथ अगर आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो ये जो स्क्रीन पे आप व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं, इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज ही करिएगा। साथ ही साथ इंग्लिश ऑनर्स के अलावा किसी अगर दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो प्लीज़ आप हमें कॉल मत करिएगा, मैसेज भी मत करिएगा, क्योंकि हमारे पास केवल LNMU ओरिएंटेड इंग्लिश ऑनर्स का ही कंटेंट है, अदर सब्जेक्ट का नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों।